गाइस व्हाट्सअप। सो ये वीडियो हम स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए शूट कर रहे हैं जो सीए इंटर के अंदर अभी अभी एंटर किए हैं रिजल्ट के बाद और उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं सीए इंटर के बारे में। पिछले कुछ दिनों में मेरे को जो सबसे कॉमन डाउट बार बार स्टूडेंट्स ने पूछा रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद आज और कल में, वो ये है कि सर आपने अपनी एक वीडियो में ये तो समझा दिया कि टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, बट हमारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि नवंबर 19 के अंदर शुड वी अपीयर फॉर वन ग्रुप और शुड वी अपीयर फॉर बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटर। अब जब भी ये डाउट आता है मन के अंदर, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि एक ग्रुप देना चाहिए या 2 ग्रुप देना चाहिए, ये आपका एक पर्सनल डिसीजन है और ये डिसीजन आप इसका आंसर कोई आपको स्पेसिफिकली नहीं दे सकता। क्योंकि क्या आप एक ग्रुप के लिए बने हैं, क्या आप 2 ग्रुप के लिए प्रिपरेशन के लिए बने हैं, इसको चेक करना आपको खुद पड़ेगा। सर कैसे चेक करें? सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आप अगले 9 मंथ्स में यानी कि फरवरी से लेकर नवंबर 19 तक आप कितना टाइम है जो इसको डिवोट कर सकते हैं। क्या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक रेगुलर कॉलेज के अंदर अपनी फुल टाइम क्लासेस कर रहे हैं और कुछ समय सीए को दे सकते हैं, या आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस से बीकॉम कर रहे हैं या जिनको रेगुलर कॉलेज में अटेंडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या आप फुल टाइम अपना सीए को डिवोट कर सकते हैं? अगर आप एक फुल टाइम सीए स्टूडेंट है यानी आपके पास रेगुलर कॉलेज की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, माय सजेशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गो फॉर बोथ ग्रुप्स। दोनों ग्रुप के लिए आपको जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि उसके फायदे क्या है वो मैं भी गिनवाऊंगा। हाँ, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी बोथ ग्रुप के बारे में सोच सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए मैंने उनकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए उसके लिए ऑल टुगेदर एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि कैसे आप रेगुलर कॉलेज के साथ साथ इस चीज को टैकल कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं हमारे 2 ग्रुप देने के फायदे क्या है। पहला फायदा, 2 ग्रुप अगर आप एक साथ देते हैं तो नेचुरल सी बात है आप नवंबर 19 में 8 के 8 एग्जाम्स दे सकते हैं और उसे क्लियर कर सकते हैं। दिस मींस आपको मई 2020 तक वेट नहीं करना पड़ेगा। इट सेव्स योर टाइम बाय 6 मंथ्स। एनी टाइम आपका 6 महीने बचते हैं। 6 महीने आज आपको शायद कम समय लग रहा होगा, बट एज आई ऑलवेज से 6 महीने का समय ओवरऑल आपके कैरियर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 22 23, आगे अपनी लाइफ में अपने करियर में क्या करना है, क्या मुझे कोई और कोर्स करना है, क्या मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, क्या मुझे जॉब करनी है, क्या मुझे कोई नया वेंचर करना है, क्या मुझे पढ़ाना है, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। उस समय अगर आपके पास आपकी एज है, आप 23 की एज में 22 की एज में सीए बनते हैं, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो 6 महीने करके अपने टाइम को सेव करना सोचो तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि 6 मंथ्स आपके सेव होते हैं। दूसरी चीज, जो सेट ऑफ बेनिफिट है वो भी आपको अवेलेबल होता है। सर ये सेट ऑफ बेनिफिट क्या होता है, हमें पहले तो ये बताओ। आपको मैंने पहले भी बताया था हमारा मिनिमम क्राइटेरिया पास होने का ये है कि हमें 50% मार्क्स स्कोर करने हैं। 50% मार्क्स मतलब अगर आप एक ग्रुप देंगे तो आपको ग्रुप 1 में 400 में से कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे? 200। बट अगर आप बोथ ग्रुप्स देंगे तो आपको दोनों ग्रुप्स में 50% यानी कि 400 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अब इसका फायदा यह होता है कि आपके ग्रुप 1 में जहां पर कॉस्ट अकाउंटेंसी, टैक्सेशन और अकाउंट्स हैं, 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको काफी अच्छा स्कोर दे सकते हैं, जिनमें 70 अबव लाना ना सिर्फ पॉसिबल है, अगर एफर्ट डालो तो आसान भी है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं लॉ में 70 अबव इतनी आसानी से नहीं आते, वो सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चा जो अच्छे से ड्राफ्ट कर सकता है उसके आएंगे। बट आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वेरी ऑफन हमने देखा है कि यहां पर आपका 200 नहीं 250 टच कर जाता है, 240 टच कर जाता है, 300 तक टच कर जाता है। तो वो जो 200 से ऊपर एक्स्ट्रा मार्क्स हैं दैट कैन बी यूज्ड अगर आपके ग्रुप 2 में बाय चांस इंडिविजुअली 200 से कम मार्क्स हैं। सो अगर आपके ग्रुप 1 में आ जाते हैं लेट्स से 220 और ग्रुप 2 में आ जाते हैं 180, अगर आप एक साथ दोनों ग्रुप दोगे तो यू विल बी कंसीडर्ड एज पास, क्योंकि आपके ओवरऑल 400 मार्क्स आ गए हैं। बट अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दोगे तो अगर आपके 400 में से 180 मार्क्स आते हैं यू विल बी कंसीडर्ड फेल। इसे मैं बोलता हूं सेट ऑफ बेनिफिट। कहीं एक जगह जो एक्स्ट्रा मार्क्स लिए हैं उसका फायदा आपको मिल जाएगा किसी दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे ग्रुप में जहां पर आपके मार्क्स कम रह गए हैं। बहुत सारी ऐसी मार्कशीट मिलेंगी, आप अगर गूगल करो, आप अगर कहो तो मैं खुद भी डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जहां पर बच्चे सिर्फ इसलिए क्लियर हो पाते हैं कि एक में 205 आ गए, एक में 195 आ गए, तो 205 वाले ग्रुप ने 195 वाले ग्रुप को पास करा दिया। तो ये बेनिफिट सिर्फ 2 ग्रुप देने वालों को मिलता है, जिससे सेट ऑफ बेनिफिट। तीसरा, आप जैसे ही अपनी इंटर क्लियर करोगे नेक्स्ट टारगेट आपके सामने होगा आर्टिकलशिप का। एज पर लॉ, एज पर आईसीआई रेगुलेशंस, आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो एक ग्रुप के बाद ही। बट वेरी ऑफन ऐसा देखा गया कोई भी अच्छी फर्म, स्पेशली बिग 4 फर्म्स, कभी भी एक ग्रुप पास वाले को आर्टिकलशिप नहीं देते। इसका लॉजिक आप भी समझ सकते हो कि अगर आपको एक ऐसा स्टूडेंट मिल रहा है काम करने के लिए
जिसको भी अपने एग्जाम देने हैं तो वो पूरी तरह से ऑफिस के काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। सो आर्टिकलशिप में बहुत बड़ा हर्डल आ जाता है अगर आप एक एक करके ग्रुप देते हो। सेकेंडली, अगर आपने एक एक ग्रुप करके दोनों ग्रुप क्लियर कर भी लिए तो भी आर्टिकलशिप में हमेशा उसको प्रेफरेंस मिलेगी जिस पर्सन के पास दोनों ग्रुप्स का फायदा हो। दोनों ग्रुप्स अगर एक साथ किए हैं, इट गिव्स एन इंप्रेशन कि आप प्रेशर सिचुएशन में काम कर सकते हो। एंड सीए में बहुत बार ऐसी चीज आती है जब एक पर्सन को प्रेशर सिचुएशन में चेक किया जाता है। तो अगर आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिए, नो डाउट आर्टिकलशिप में किसी अच्छी फर्म में आपको इट गिव्स एन एडेड एडवांटेज। लास्ट चीज, रैंक सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की निकाली जाती है जो बोथ ग्रुप्स एक साथ देते हैं। दिस मींस इंडिविजुअली आपने दोनों ग्रुप दिए हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है रैंक 1 वाले से पर्सन से भी आपके मार्क्स अच्छे हो, बट इंस्टीट्यूट कहता है हम उनकी रैंक, उन्हीं को रैंक के लिए एलिजिबल मानेंगे जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दिए हैं। रैंक की बात पहले ऐसे लगता था कुछ हवा में है, बट अभी कल के रिजल्ट में जब 50 में से 10 रैंक्स हमने अपने स्टूडेंट्स की देखी तो अब ये बिलीव आसानी से है, मेरे अंदर भी बिलीफ है, आप सबके अंदर भी बिलीफ है कि रैंक सीए के अंदर लाई जा सकती है। एंड अगर आप इंटर में भी रैंक टारगेट कर रहे हैं, इस समय मुझे सुन रहे हैं, तो आपको मैं पहले बता दूं, आप दो ग्रुप के लिए बने, आप एक ग्रुप में कभी भी रैंक को अचीव नहीं कर सकते। तो ये फायदे हैं दो ग्रुप एक साथ देने के। बट सर फायदे हैं ये तो समझ आ रहा है, बट प्रॉब्लम हमें ये है कि हमें 4 पेपर की जगह 8 पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स बोलूं, प्रोज तो मैंने आपको गिनवा दिए, कॉन्स नहीं बोलूंगा, मैं ड्रॉबैक्स नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा चैलेंजेस। दो ग्रुप देने के लिए चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज, सर आपके पास 9 मंथ्स है। एज्यूमिंग कि आप 1 फरवरी से तैयारी शुरू करते हैं, आपके पास 9 मंथ्स और 9 मंथ्स में आपको 8 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। दिस इज चैलेंज नंबर 1। आप 4 की जगह 8 सब्जेक्ट तैयार करोगे। दूसरी बात, सर लास्ट में जब रिवाइज करेंगे तो अक्टूबर मंथ के अंदर हमारे पास रिवीजन के लिए चैप्टर ज्यादा होंगे। नो डाउट, इसमें मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, हां ये चैलेंज है, बट सवाल ये है कि सर ये क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इसका आंसर है यस, ये किया जा सकता है अगर आपके ऊपर और कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई और भी डायवर्जन नहीं है। सो 9 मंथ्स में 8 सब्जेक्ट्स तैयार करना इज नॉट अ बिग चैलेंज, प्रोवाइडेड आप सही स्ट्रैटेजी से चलें। तो सर बात करते हैं लास्ट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे 2 ग्रुप देने के फायदे पता है, मुझे यह पता है मुझे नवंबर 19 में 2 ग्रुप देने हैं, तो मैं इसके लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनाऊं? पहला पॉइंट, आपको आज से ही तैयारी शुरू करनी है। आज से मतलब एक दिन बीत गया, रिजल्ट को आप एंजॉय करना चाहते हो कर लो, एक दिन और एंजॉय करने के लिए कर लो, बट कल से सीए इंटर के बारे में सीरियस हो जाओ। मैं आपके लिए ये वीडियोस भी इंटर रिलेटेड इसलिए डाल रहा हूं ताकि आप सीए इंटर के मोड में आओ। इन एनी केस आपको 1 फरवरी 2019 से फुल फ्लैश्ड में अपनी सीए इंटर की तैयारी करनी है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने पहले दिन से सीरियस स्टडी करी, सीरियस स्टडी का मतलब अगर आप साथ साथ एट ए टाइम 4 सब्जेक्ट्स तैयार कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट्स एक साथ कर रहे हैं, तो आपको ना सिर्फ क्लासेस अटेंड करनी है, आपको उनको साथ साथ रिवाइज भी करना है। और मैंने जैसे बोला, पहली बार आप रिवाइज करते हो तो आपको अगली रिवीजन की तैयारी करनी पड़ती है। पहली बार आपने अकाउंट्स के एक चैप्टर के अंदर 70 क्वेश्चंस किए, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसमें से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हाईलाइट कर लिए हैं, ताकि जब अगली बार रिवीजन करोगे तो फिर से 70 क्वेश्चंस ना करने पड़े। सेम गोज विद टैक्सेशन, सेम गोज विद अकाउंटेंसी, सेम गोज विद एनी सब्जेक्ट दैट यू टॉक अबाउट। आपको करनी पड़ेगी स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी के बारे में आगे वाली वीडियोस में भी डिटेल में सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करता रहूंगा। पहली चीज आपको याद रखनी है, आपको पहले दिन से तैयारी करनी है, और 2 ग्रुप वाले बच्चों को हमेशा करनी पड़ेगी स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे तो 2 ग्रुप वाली तैयारी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहली चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, कभी भी आप 2 ग्रुप की तैयारी करते हो तो हमेशा ग्रुप 1 की प्रिपरेशन से पहले चलो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अगर बाय चांस ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट उठा लेते हो, ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट उठा लेते हो, तो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, टिपिकली एक ग्रुप के सब्जेक्ट्स की तैयारी 4 महीने में हो जाती है। सो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड या जून फर्स्ट हाफ, 15 जून से पहले पहले आपके ग्रुप 1 की प्रिपरेशन, एटलीस्ट कोचिंग और फर्स्ट रिवीजन आपकी हो जानी चाहिए। और 15 जून को आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या मैं सेकंड ग्रुप के तैयार हूं या नहीं हूं। क्या मतलब मेरी ग्रुप 1 की तैयारी है और मेरे को सेकंड ग्रुप में जाना चाहिए, या फिर ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी, ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसी मैं टाइम नहीं दे पाया और मुझे ग्रुप 1 तक ही रुक जाना चाहिए। अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के 2-2 सब्जेक्ट पढ़ लोगे, या 3 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 का 1 सब्जेक्ट पढ़ लोगे, तो उस समय ना आप इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। सो ऑलवेज फोकस ऑन 1 ग्रुप एट अ टाइम।
दोनों ग्रुप के आधे आधे सब्जेक्ट्स उठा के मत बैठ जाना। अगर आप दो ग्रुप्स की भी प्लानिंग कर रहे हो, हमेशा एक ग्रुप को उठाओ। एंड माय सजेशन इज स्टार्ट विद ग्रुप 1 बिकॉज ग्रुप 2 टू अ ग्रेट एक्सटेंट ग्रुप 1 पे डिपेंड करता है। तो हमेशा फ्लो में चलना है तो ग्रुप 1 पे चलना। ग्रुप 1 की प्रिपरेशन आपने फेब से स्टार्ट करनी है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप क्लासेस ले रहे हो, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही आपको इंश्योर करना है कि जून फर्स्ट हाफ में, जून फर्स्ट वीक के अंदर आप अपनी इंटर फर्स्ट ग्रुप की तैयारी कहीं ना कहीं कंप्लीट कर दो। कंप्लीट इन द सेंस फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट कट आपका हो जाना चाहिए। और उस समय आपको अपनी स्ट्रैटेजी को री इवैल्यूएट करना है। री इवैल्यूएट इन द सेंस आपको अपने आप से पूछना है, क्या मेरी ग्रुप 1 की तैयारी है, या अभी तक मैंने सिर्फ क्लासेस ही ली है, मेरी कोई तैयारी नहीं है। अगर आप साथ के साथ टेस्ट दे रहे हो, साथ के साथ रिवाइज कर रहे हो, और अगर जून 1 में आपकी पहली ग्रुप की रिवीजन हो चुकी है, दैट इज द राइट टाइम जब आप ग्रुप 2 के बारे में सोच सकते हो। ग्रुप 2 टिपिकली जून एंड और जुलाई में स्टार्ट हो जाता है, और इन एनी केस वो सितंबर एंड तक उसकी क्लासेस और फर्स्ट रिवीजन खत्म होनी चाहिए। अक्टूबर का मंथ सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी रिवीजन के लिए रखना है। सो एक रिवीजन क्लासेस के साथ साथ अलोंग विद ऑल दी टेस्ट, एक रिवीजन आपको करनी है अक्टूबर मंथ में। ठीक है जी, अक्टूबर मंथ में जब तक रिवीजन नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं रखोगे, दुनिया की कोई क्लासेस, पेन ड्राइव क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस, कोई फेस टू फेस क्लासेस, कोई टीचर आपको इंजेक्शन लगाकर आपको पास नहीं करा सकता। जिस भी स्टूडेंट के, मैं एक एक करके रैंक होल्डर्स के साथ आपकी बात भी करवा दूंगा, जिस भी स्टूडेंट की रैंक आई है, जिसने भी आज तक कुछ अचीव किया, वो सेल्फ स्टडी उसके पीछे जरूर रही है। तो आपको अपने प्लानिंग के अंदर अक्टूबर का मंथ और सितंबर का कुछ पार्ट जरूर रखना है। ये जितनी भी स्ट्रेटेजी बताई मैंने, ये उन बच्चों के लिए बताई जो आज 1 फेब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों ने दिसंबर में मेरी एडवाइस के बेसिस पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है हमारे साथ या अपने फेस टू फेस में, उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। उनके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो में स्ट्रैटेजी समझा चुका हूं, उनकी टाइमलाइन अलग चलेगी, वो अपनी रिवीजन के लिए टाइम ज्यादा रख सकते हैं। बट अगर आप आज भी स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 मंथ्स इज अचीवेबल, 2 ग्रुप्स इज अचीवेबल, वेरी मच अचीवेबल, बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन माय ओन स्टूडेंट्स अपीयरिंग एंड उनको क्लियर करते भी देखा है मैंने। सो दे आर अचीवेबल। सेट ऑफ का बेनिफिट बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है, बट एक चीज बार बार बोल रहा हूं, बच्चों का खेल नहीं है अभी, ये सीरियस होना बहुत जरूरी है। जो सीरियसनेस आपने अगर सीए फाउंडेशन के आखिरी 2 मंथ्स में दिखाई, वो पहले दिन से आपको दिखानी है। 9 मंथ्स का खेल है, उसके अंदर आप कहीं पर भी अपने ध्यान को डाइवर्ट नहीं कर सकते। इफ इट इज बियॉन्ड योर एफर्ट्स, कोई हेल्थ इश्यू आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उस केस के अंदर हम अपनी स्ट्रैटेजी को रीअलाइन कर सकते हैं, रीइवैल्यूएट कर सकते हैं बाद में, बट एज ऑन डेट आपको ग्रुप 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है जी। बाकी जो और क्वेश्चंस है, इस वीडियो में मैंने सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एनालाइज किया। सो क्रक्स में बताऊं वीडियो के लास्ट में, स्टार्ट विद योर ग्रुप 1। जून के अंदर, जून मंथ में आपने अपनी स्ट्रैटेजी को रीवैल्यूएट करना है। स्टार्टिंग से हमेशा सोचना है ग्रुप 2, 2 ग्रुप मुझे देने ही देने हैं। जून में अगर लगता है बिकॉज ऑफ सम रीजन मेरी प्रिपरेशन नहीं हो रही है, तो उस समय आप फिर से अपनी स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट कर सकते हो। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूं, मेरी हर वीडियो के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आता ही है हमारी एकेडमी का। आप पर्सनली खुद एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आई विल कॉल यू बैक, और मैं आपको पर्सनल आपके उस समय की स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको आगे के बारे में गाइड कर दूंगा। बट एज ऑन डेट आपको ग्रुप 1 से तैयारी स्टार्ट करनी है। दिस इज माय पर्सनल सजेशन। सर हमें क्लासेस लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, उसके लिए मैं अलग वीडियो में डिस्कशन करूंगा, उसकी डिस्कशन बाद में। साथ साथ एक वीडियो मैं उनके लिए जरूर बनाऊंगा जो रेगुलर कॉलेज के साथ सीए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है जो रैंक होल्डर्स होते हैं वो रेगुलर कॉलेज के होते हैं। सो ऐसा क्या होता है कि रेगुलर कॉलेज वाले भी 2 ग्रुप देके रैंक ले सकते हैं, उसकी डिटेल का डिस्कशन करूंगा मैं अगली वीडियो में। आपके कोई भी डाउट्स हैं वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताइए, जो इसके अंदर नंबर है उस नंबर पे व्हाट्सएप करके बताइए। कोई भी डाउट है, गंदे से गंदा डाउट है, स्टूपिड से स्टूपिड डाउट है, पूछ डालो, बिकॉज अभी आप कर रहे हो प्लानिंग, और एक बार प्लानिंग स्टेज खत्म होती है उसी के बाद स्टार्ट होती है एग्जीक्यूशन स्टेज। So keep connected with us. कोई डाउट्स हो हमसे जरूर पूछिएगा। Thank you so much for watching this video. This is goodbye from Sanchit Grover.